ठीक है, टाइम बहुत कम है, ध्यान रखिएगा। होली आपके लिए नहीं है। होली किसके लिए है? हमारे लिए। और किसके लिए है? आपके परिवार के लिए। और किसके लिए है? आपके रिश्तेदार के लिए है। और किसके लिए? आपके मोहल्ले वाले दोस्त के लिए है, मगर तुम्हारे लिए नहीं है। ये होली तुम्हारे लिए नहीं है। इसके बाद सारी होली सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस होली को मनाओ एक दिन, और इसके बाद जितनी भी होली जीवन में आए उनको मनाओ हफ्ते हफ्ते भर। कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। क्यों? एक बार जब तुम सेलेक्ट हो गए और तुमने अपना कैरियर बना लिया, डॉक्टर बन गए, तो यार सब लोग होली एक दिन मनाते हैं, तो तुम आज की होली का बदला उस दिन लेना। 3 दिन मनाना, 4 दिन मनाना, मगर उससे क्या तुम्हारा फ्यूचर बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। मगर आज यदि आपने होली 4 दिन मनाई तो हो सकता है आपके फ्यूचर में दिक्कत आ जाए। आप डॉक्टर से कंपाउंडर में शिफ्ट हो जाओ या मरीज में शिफ्ट हो जाओ। क्या? मरीज में शिफ्ट हो जाओ। तो इसलिए सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो जो है होली ज्यादा ना मनाए कि पता चला वो होली, ठीक है, बहुत मनाने लगे। अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। मैं आपको लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं छुट्टी मार रहा हूं, है? तो उसी तरह आप भी जिम्मेदारी को समझो कि आपको सिर्फ एक दिन, जिस दिन इंस्टीट्यूट बंद है 18 को, बस सिर्फ 18 को छुट्टी मनानी है। इसके अलावा 1 घंटे भी एक्स्ट्रा मत लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर घर में इतने लोग आते हैं, आप कह रहे हो पढ़ाई करो, कैसे करेंगे? मानता हूं, उसका एक रास्ता है। तो 4-6 दिन तुम अपना रूटीन चेंज कर दो। रूटीन क्या है? आराम से पूरी रात पढ़ो और सुबह 5 बजे सो जाओ। आने दो रिश्तेदार, तुम तो सो रहे हो ना। 12 बजे उठो, नहाओ धो, आराम से। आप आराम से 8-9 बजे बैठ जाओ पढ़ने और सीधा 5 बजे तक पढ़ो। यदि ऐसी बात है, क्योंकि ये बात समस्या आती है बच्चों के पास, ऐसा नहीं है। इस बात को हमने भी फेस किया तो हमें भी पता है, ठीक है, कि बहुत सारे लोग होली मिलने चले आते हैं, फिर बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो बच्चे का मन है तो वो भी बिगड़ जाता है मतलब डाइवर्ट हो जाता है, और वो भी उन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो बात सही है। इसका एक तरीका है, मैंने ये तरीका निकाला था अपनी पढ़ाई के लिए, कि मैं जो फेस्टिवल आते थे ना उसमें मोस्टली रात में पढ़ लेता था। मतलब 4 बजे तक पढ़ लिया, 5 बजे तक पढ़ लिया, फिर सो गया। यदि मैं 4 बजे सो जाता हूं तो आराम से 9, 10, 11 बजे उठ सकता हूं। 11 बजे उठूंगा, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं, और फेस्टिवल को भी इंजॉय कर पाऊंगा, क्योंकि 7-8 घंटे लाइन से मैंने पूरी रात पढ़ लिए, है ना। 9-10 बजे बैठे, आराम से 6 बजे तक पढ़ा, 5 बजे तक पढ़ा, 4 बजे तक पढ़ा, फिर सो गया। तो यदि किसी बच्चे को इस चीज में मैनेज करने में दिक्कत आ रही है कि नहीं सर घर में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत हुड़दंग होता है जिसकी वजह से हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, रात में पढ़ लो और 11 बजे तक सो आराम से, ठीक है। ये आप सबको मैनेज करना है, ये आपको मैनेज करना है। ये हमारा मैनेज करने का काम नहीं, ये आपका। हाँ, हम एडवाइस दे सकते हैं, तरीके बता सकते हैं, मेथड बता सकते हैं, मगर दोस्त उन पे अमल करना तुम्हारा काम है, और तुम उसमें कितना अमल करते हो यही बात सिलेक्शन में डिसाइड होगी। आप लगातार अपने को मोटिवेट रखते हो, अपने एम पर फोकस रखोगे तो सेलेक्ट भी हो जाओगे, मगर ये सारी बातें तुम पे डिपेंड कर रही हैं। ध्यान रखिएगा, तुम पे डिपेंड कर रही हैं। तो इन बातों को अच्छे से ध्यान रखें और अच्छे से समझें। चलिए।